चलिए आज हम लोग जानेंगे स्प्लिट एसी का इंस्टॉलेशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इंडोर आउटडोर दोनों का। चाहे वो इन्वर्टर हो चाहे वो नॉन इन्वर्टर हो, दोनों का सिस्टम सेम होता है। और वैसे ये जो स्प्लिट एसी है ये इन्वर्टर टाइप स्प्लिट एसी है। स्प्लिट एसी के अंदर का इसके प्रोडक्ट दिखा देते हैं। देखिए ये आउटडोर यूनिट का है, स्प्लिट एसी आउटडोर यूनिट, इस पर लिखा है प्रोडक्ट का नाम पे, और इसका मॉडल नंबर वगैरह दिया है। कॉन्टेक्ट में इसमें लिखा है आउटडोर यूनिट एक है, केबल एक है, इंस्टॉलेशन किट एक है, जो कि इसके पैकिंग के साथ अंदर मिल जाएगा। और ये देखिए इसके अंदर वाटेज वगैरह लिखे हैं, 230 वोल्ट पे ये काम करेगा, 50 हर्ट्ज सिंगल फेस का है। और इसका जो वजन है आउटडोर का ये 26 केजी वजन है, और टोटल मिला के 31 केजी का है इसके कवर वगैरह के साथ, यानी एसी जो है वो 26 केजी का है। तो इसके अंदर देखिए ये हमारा आउटडोर यूनिट है, और इंडोर यूनिट भी दिखाते हैं आपको। और जो इसको हम फिटिंग करेंगे, इसको लगाएंगे तो किस प्रकार से लगाएंगे, उसकी सेटिंग वगैरह टोटल बताएंगे। इसके अंदर स्टेबलाइजर भी यूज करेंगे, और जो स्टेबलाइजर आज लगाने वाले ये 4 किलोवाट का स्टेबलाइजर है, जो कि हर जगह स्प्लिट एसी के किनारे आप देखते होंगे लगा हुआ होता है। तो उसी प्रकार से इसको भी हम लगाएंगे। तो ये देखिए अंदर ये जो हमारा छोटा है, जो पतला और लंबा होता है वो इंडोर यूनिट होता है, और ये जो बड़ा होता है वो आउटडोर। तो चलिए इंडोर यूनिट को हम आपको ले चलते हैं और इसको लगाते हैं। पहले इसको इंस्टॉलेशन करेंगे, इसकी फिटिंग करेंगे, इसका स्टैंड, इसकी साइज कैसे मापते हैं, किस प्रकार से इसको हम लगाएंगे, टोटल इसको देखेंगे, इसके अंदर क्या क्या मिला हुआ है वो देखेंगे। और देखिए पहले तो दीवार का चुनाव कर लेना चाहिए कि हमें स्प्लिट एसी को लगाना कहाँ है, और इंडोर से आउटडोर की दूरी कितना रखना है। अगर दूरी इसके साथ 10 फीट या 12 फीट की पाइप मिल जाती है, उससे ज़्यादा अगर आप लगाएंगे तो अलग से खरीदनी भी पड़ जाती है। तो पहले तो हम देखिए स्प्लिट एसी के इंडोर को, ये इंडोर है, और इसको हम यहाँ से निकाल करके यहाँ से अलग करवा देते हैं। और देखिए इस स्प्लिट एसी को हम लोग खुद भी इंस्टॉल कर लेते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम इस बात की आ गई कि कंपनी जिस भी एसी को बेचती है ना, तो उसे उसी के कस्टमर से लगवाना पड़ता है, मतलब सर्विस सेंटर वाले से लगवाना पड़ता है। नहीं तो कंपनी वाले ये बोलते हैं कि इसकी वारंटी या गारंटी फिर हमारी नहीं होगी, तो इसलिए करवाना पड़ता है उन्हीं से। तो यहाँ पर चलिए निकालते हैं। और देखिए स्प्लिट एसी में सबसे ऊपर यहाँ पर हम इसको निकाल देते हैं, और इसके नीचे सबसे पहले स्टैंड वगैरह दिखाई दे देगा। और देखिए ये स्प्लिट एसी इंडोर है, वीडियोकॉन का टाटा का प्रोडक्ट होता है ये। तो स्प्लिट एसी के सबसे पहले देखिए इसकी पैकिंग भी काफ़ी अच्छी है, ताकि गिरने वगैरह पे कुछ हो ना इसमें। और इसका जो यहाँ पर देखिए साइड में थर्माकोल लगा हुआ है कि साइड से भी बचाया जा सके। और थर्माकोल निकालने के बाद देखिए इसको पन्नी के अंदर भी रखा हुआ है। और ये जो एक थर्माकोल सामने रखा हुआ था, ये क्या करता है, इसकी बॉडी को बचाता है, स्क्रैच वगैरह आने से बचाता है। और यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसके ऊपर जो वायर लगे हैं, जो टेप चिपकाया गया है, उस टेप को भी हमें निकालना है, और स्टैंड को निकालना है। ये देखिए स्टैंड इसका तो देखिए एक प्लेट के जैसा है, जो कि इसी के साथ मिला हुआ है। और स्टैंड अलग से भी आते हैं, अगर आप इस टाइम में अलग से स्टैंड लेते हैं तो वो पतला पत्ती की तरह मिल जाता है। उसमें फायदा इस बात का हो जाता है कि वो किसी भी साइज की स्प्लिट एसी में लग जाएगा। लेकिन ये जो स्टैंड है ये इसी साइज की स्प्लिट एसी में लगेगा, क्योंकि देखिए स्टैंड इसका एक प्लेट जैसा है। और जो दूसरा वाला स्टैंड हम बता रहे हैं वो दोनों तरफ केवल 2 पत्तियां छोटी छोटी मिलती है, इस समय अलग से मिल रहा है मार्केट में, और वो किसी भी साइज की स्प्लिट एसी में लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसके तो स्टैंड को हमने निकाल दिया। अब हम इसके क्या करेंगे, स्टैंड को लगाकर दीवार पे और इसका मेजरमेंट कर लेंगे कि ये सीधा रहे, पानी हमें किधर टपकाना है, किधर हमें हवा चाहिए, दीवार पहले कंफर्म कर लेना चाहिए। और उसके बाद स्प्लिट एसी के इंडोर का कनेक्शन भी कर लेंगे। तो स्प्लिट एसी के इंडोर को स्टैंड से पहले देखिए हम दिखा देते हैं। स्प्लिट एसी का ये जो इंडोर, इसकी कुछ डिटेल इस पे लिखी हुई है कि कूलिंग कैपेसिटी, पावर सप्लाई और रेफ्रिजरेंट इसमें R32, और इसका जो कूलिंग कैपेसिटी कितना है, वोल्टास लिमिटेड, इन सारी कंपनी का डिटेल इस पे हर एसी के इंडोर या आउटडोर दोनों पे अपना अलग अलग डिटेल एक स्टिकर पे लगा होता है, 3 स्टार 5 स्टार, तो वो सब डिटेल लगा होता है। और सबसे पहले देखिए अब हमें स्टैंड लगाना है। तो स्टैंड लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लेवल मीटर लगा करके इसका लेवल मिलाएंगे, ताकि एसी ऐसा ना हो कि लग जाए और लगने के बाद देखने में लगे कि कहीं ये तिरछा तो नहीं ना, टेढ़ा तो नहीं है, या फिर अगर तिरछा हो जाएगी तो पानी क्या होगा, पानी रूम में गिरने लगेगा। तो ये सारी दिक्कतें आती हैं, इसलिए इस लेवल मीटर से हम इसका लेवल भी सही सेट कर लेते हैं। लेवल सेट करने के बाद स्क्रू ड्राइवर या किसी मार्कर या किसी पेन से हम निशान लगा लेंगे कि कहां पे हमें सुराख बनाना है, कहां पे ड्रिल मारना है, ताकि ये सीधे सीधे वहीं पे हम ड्रिल मारेंगे, और बाद में इसके स्टैंड को लगा के वहीं पे टाइट कर देंगे। स्प्लिट एसी के इंडोर के साथ देखिए एक बुक भी मिलती है, और बुक के साथ रिमोट और रिमोट की बैटरी दोनों एक साथ मिल जाता है। जैसे बहुत सारे उपकरण ऐसे भी होते हैं जो रिमोट मिलता है लेकिन बैटरी नहीं मिलता है, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है इसमें। देखिए तो रिमोट और रिमोट के साथ बैटरी भी दे दिया गया है। अब हम इसके ड्रिल मशीन को लगा लेते हैं, सेट कर लेते हैं, और सेट करने के बाद लगाते हैं, इसके ड्रिल मारते हैं, सुराख करते हैं, और उसके बाद बताते हैं। तो ड्रिल मशीन लगा करके देखिए हमने जहां जहां पे निशान बनाया था, कम से कम 3 या 4 निशान बनाते हैं। तो 3 या 4 सुराख ड्रिल मशीन से मार लेते हैं, और उसके बाद इसको हम स्टैंड को लगा करके गिल्ली लगा के उस पर टाइट कर देंगे। तो ड्रिल मारने के बाद देखिए हम क्या करते हैं, जो इसका इंडोर यूनिट होता है, सबसे पहले तब तक हम उसमें कनेक्शन भी कर लेते हैं। कनेक्शन करने का मतलब ये हुआ,
देखिए इसके ऊपर को सामने का जो फ्रंट का कवर है उसको खोल करके और स्क्रू ड्राइवर से अंदर की ये स्क्रू ड्राइवर से खुलता है, तो इसको भी खोल करके और इसके अंदर कनेक्शन करेंगे। जो कनेक्शन करेंगे वो टोटल 6 वायरों का होगा। 6 वायर में 3 वायर आएंगे और 3 वायर जाएंगे। 3 वायर आने का मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल, फेस और अर्थ, ये 3 वायर आएंगे और तीनों जाएंगे क्योंकि इन्वर्टर टाइप है इसलिए इसमें 3 वायर जाएंगे भी। और जो नॉन इन्वर्टर होती है उसमें भी 3 ही जाते हैं, लेकिन उसमें 3 जो जाते हैं वो न्यूट्रल, फेस और अर्थ का जाते हैं, लेकिन इसमें अलग जाते हैं। ये मोटर में क्योंकि आउटडोर में पीसीबी लगी होती है तो उसको चलाने के लिए जाते हैं। तो यहां पर देखिए कनेक्शन करने के लिए दिया हुआ है, हम आपको नजदीक से दिखाते हैं। तो जो दोनों लीड साथ में दी गई होती है, देखिए नीचे की साइड से दोनों लीड को डाल लेते हैं यहां पर और इसके बाद दूसरी तरफ से निकाल करके पूरा इसको छील करके इंसुलेटर को हटा करके इसको कनेक्शन करके जोड़ देते हैं। तो इसको नीचे से निकालना आसान होता है, मतलब ये वायर के लिए जगह दिया होता है और साइड में बाद में अभी तोड़ना भी होगा, जिसको साइड से हम पाइप और वायर और जो हमारा वेस्ट पानी निकलेगा उसको टपकने के लिए जगह भी बना लेंगे। तो स्क्रू ड्राइवर से पहले हम इसको लगा लेते हैं, लगा के आपको नजदीक से दिखा देते हैं। वायर को लगाने के बाद देखिए इनडोर हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसको लगा करके और स्टैंड पे बहुत ही आसानी से बिना किसी स्क्रू के, बिना किसी उपकरण के नॉर्मल तरीके से इसको हम ऊपर टांग देंगे। टांगने का मतलब है कि इस पे लटका देंगे, देखिए बस केवल इस पे लटकाना है। और बाद में अब हम पाइप वगैरह का कनेक्शन करेंगे, वो सब तो अभी रुका हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, वायर का कनेक्शन कर दिया और इनडोर को टांग दिया, मतलब लग गया। अब हम चलेंगे आउटडोर की तरफ और आउटडोर की फिटिंग पहले करेंगे और बाद में इन दोनों को पाइपों के सहारे एक दूसरे को जोड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आउटडोर लगाने के लिए यहां पर हम ड्रिल मार करके पहले तो देख लेंगे कि पाइप को निकालना कहां से, मतलब बाहर पीछे की दिशा में क्या है, पाइप कहां से हमारी बाहर जा सकती है। तो हमारे यहां तो यहां तुरंत ही जगह है, नजदीक से जगह है। और साइड में जो देख रहे हैं आप एग्जॉस्ट फैन, इसको तो हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि जिस भी रूम में एसी लगी होती है वो रूम पूरी तरह से पैक होता है। ये जो एग्जॉस्ट फैन लगा है इसको निकालना पड़ेगा और ड्रिल मार करके पाइप को निकालने की जगह बना लेंगे। और ये जो पाइप निकालने की जगह कम से कम 3 बाई 3 मतलब 3 इंच में, 3 इंच लंबा और 3 इंच चौड़ा लगभग अगर निकाला जाए तो दोनों पाइप, वायर और बेस्ट पाइप, पानी निकलने के लिए जो पाइप होता है वो सब निकलने का जगह बन जाएगा। तो लगभग उतना 3 या 4 इंच के करीब हम इसको निकाल देते हैं, जगह बना लेते हैं। ड्रिल मशीन से ड्रिल मार मार के इसको गोल करके ड्रिल मार लेते हैं और उसके बाद जगह बना लेते हैं। तब तक इनडोर में आपको दिखा देते हैं जो वायरिंग किया हुआ है, जो कनेक्शन किया हुआ है। देख लीजिए इस प्रकार से टोटल 5 वायर हैं। ये 2 वायर हैं न्यूट्रल और फेस, ऊपर लिखा है न्यूट्रल और लाइन, एन और एल, न्यूट्रल फेस हो गया। और अर्थ वाला देखिए यहाँ पे बॉडी में दिया गया है ग्रीन कलर वाला। और इसके अलावा बाकी के जो 3 वायर हैं देखिए न्यूट्रल, लाइन और स्टार्टिंग लिखा हुआ है, एन, एल और यस, एन, एल और यस। एन में ब्लू कलर है और एल में लाइट में देखिए रेड कलर है और यस में स्टार्टिंग में जोड़ दिया गया है स्टार्टिंग वाला। और इसके अलावा इसमें भी देखिए एक वायर अलग से ग्रीन वाला बचा हुआ है जो कि बॉडी अर्थ का है। यानी इसके आउटडोर में इनडोर से टोटल 4 वायर जा रहे हैं, जिसमें एक वायर तो बॉडी अर्थ का है, बाकी का 3 देखिए न्यूट्रल है, लाइन है और यहां पर एक स्टार्टिंग का यस लिखा हुआ है। ये टोटल 4 वायर आउटडोर में जा रहे हैं और 3 वायर इनडोर में आ रहे हैं। तो यहां पर देखिए इसका वायरिंग का पूरा डायग्राम भी बना होता है, हर एसी पे, हर सिस्टम पे इसका स्क्रीन पे यहां पे देखिए डायग्राम बना हुआ है। तो किस प्रकार से कनेक्शन करना है, कहां पर न्यूट्रल लाइन देना है, वो टोटल डिटेल इस पे बना होता है। वो हर सिस्टम पे बना होता है, चाहे वो एसी हो चाहे वो फ्रिज हो। तो उसी प्रकार से देखिए इसमें भी बना है। टोटल 4 वायर आउट हुआ है, 3 वायर इन हुआ है। तो 3 वायर इनमें न्यूट्रल, फेस और अर्थ, और आउट में क्या है, न्यूट्रल है, लाइन है और यहाँ पे स्टार्टिंग दिया हुआ है और एक अर्थ का दिया हुआ है। तो इतने वायर इसमें आउट हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लगभग हमने यहाँ पे जगह बना लिया ड्रिल मार के, और उसके बाद अगर थोड़ी बहुत बचता है तो अपने छीनी हथौड़ी के द्वारा इसको भी हम जगह बना लेते हैं बढ़िया से पाइप निकालने के लिए, और फिर पाइप को लगा देते हैं। जगह बनाने के बाद अब हम इंडोर को फाइनली लगा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले देख लेंगे इसकी जो दोनों पाइपें और वायर है सही से निकाल लेंगे, और उसके बाद हम इसको टांग देंगे। और टांगने के बाद जो इसकी पाइप है, जो पाइप इसमें लगाना है, हमारी 2 साइज की पाइपें हैं, उनको हम निकालेंगे और उस पर सिल्वर वगैरह की कलर की पन्नी भी लगी होगी। तो स्टैंड को देखिए टांगना बिल्कुल आसान है, बढ़िया तरीके से इसको टांगना चाहिए। टांग करके देख भी लेना चाहिए कि नीचे कुछ अड़ता है, तो कभी कभी ये नीचे नहीं बैठता है तो उसको दिखा, मतलब कि साइड में करना होगा। जैसे कि हमारी पाइप है, वायर है, तो वो सब इसको डिस्टर्ब भी करती है, दिक्कत भी करती है। और जो दोनों पाइपें इसमें से निकली होती है, एक मोटी होती है, एक पतली होती है। जो मोटी वाली पाइप होती है उसकी साइज 1/2 होती है, यानी हाफ साइज बोलते हैं उसको। और एक होती है 1/4 साइज, यानी क्वार्टर साइज भी बोलते हैं, यानी हाफ साइज और क्वार्टर साइज की 2 पाइपें लगती हैं। तो देखिए पाइपें जो हमारी है वहां पर, यहाँ पर देखिए एक पैकेट में है, और ये जो पाइपें ये आउटडोर यूनिट में रखी रहती हैं, मतलब इसको हमें अलग से नहीं लाना पड़ता है। लेकिन अगर 10
10 फीट से ज़्यादा अगर आपके इंडोर से आउटडोर की दूरी बढ़ती है तो अलग से इसका रेट लेते हैं मिस्त्री और इसको अलग से लगाते हैं, तो मतलब पैसा बढ़ जाता है। तो इसकी नॉर्मल जो पाइप है कंपनी के साथ की बात है तो 10 से 12 फीट की पाइप जो मिल जाती है। अब देखिए ये जो पाइप है देख सकते हैं कि इस पाइप के ऊपर सिल्वर कलर की पन्नी लगी हुई है। पहले की जो पाइप थी हम लोग थर्माकोल लगाते थे, दूसरे तरह ढंग की पाइप रहा करती थी, थर्माकोल रबड़ का रहा करता था, फोम जैसा सोखते जैसा रहा करता था, लेकिन क्या हुआ उस पर टेम्परेचर का प्रभाव पूरी तरह से वो नहीं रोक पाता था। लेकिन ये जो सिल्वर है आप जानते हैं कि व्हाइट कलर जो उष्मा का परावर्तन होता है, मतलब उष्मा को दूसरी तरफ ही ढकेल देता है, अपने अंदर सोखता नहीं है। तो ये जो सिल्वर कलर की अब पन्नी आ रही है बहुत अच्छी क्वालिटी हो गया, समझिए कि इस पे धूप का प्रभाव बहुत कम पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारी एसी बढ़िया तरीके से ठंडा करती रहेगी। लेकिन ये कंपनी के साथ का मिला हुआ है तभी इसमें है, हम लोग जो अलग से लगाते हैं उसमें वही हमें लगाना पड़ता है आज भी, और या ऊपर से टेप वगैरह लगा करके हम उसको ढक तो देते हैं लेकिन उतना बढ़िया नहीं ढका पाता जितना बढ़िया ये काम कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर सबसे वेस्ट पानी निकलने के लिए भी हमें जगह बनाना है। पाइप देख लीजिए यहाँ पर 2 साइज है, इसके अंदर फ्लेयर बना होता है, फ्लेयरिंग नट भी पहले से लगा होता है। ये हाफ साइज या क्वार्टर साइज देख लीजिए, पतली वाली साइज है। पतली वाली साइज का मतलब जितनी मोटी हमारे फ्रिज की पाइप होती है लगभग उतनी पाइप होती है। और ये देखिए पानी निकलने के लिए इसमें से जगह बना लिया जाता है, जो पानी इसमें से टपकेगा एसी से वो किस तरफ जाएगा, तो उस पानी को निकलने के लिए भी यहाँ पर हमने अलग से पाइप लगा लिया और पाइप दोनों जोड़ने के बाद उस पर टेप लगा देते हैं कि कहीं वहीं से लीकेज ना करने लगे, पानी नीचे ना टपकने लगे। कमरे में पानी टपकेगा तो कस्टमर बहुत बिगड़ेगा। तो अगर आप इसको लगा रहे हैं एसी की आप फिटिंग खुद कर रहे हैं तो इसको ध्यान दीजिएगा पानी निकलने का सही जगह हो, टेपिंग वगैरह लगा करके पानी को बढ़िया तरीके से रोकना ताकि पानी न टपके। और उसके बाद देखिए यहां पर हम दोनों पाइपों को अब लगाएंगे, पाइपों को सीधा कर लेंगे। और पाइपों को सीधा करने के लिए हम कोई भी जो हमारे पास टूल्स आते हैं, पाइप मोल्डर, उन सबका यूज न करते हुए बिल्कुल आसानी से देखिए हाथ से भी हम इसको सीधा कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। देखिए इसी प्रकार से हम हाथ से भी सीधा कर लेते हैं और अपनी साइज भी देख लेना चाहिए कि हमें कहां से घुमाना है, कहां से हमने ड्रिल मार करके जो जगह बनाई है वो कितना घुमाने पर मिल जाएगा। तो और दूसरी साइड से हम पहले इसको लगा लेते हैं, चाहे तो हम इसी साइड से उधर डालें, हम चल रहे हैं पीछे साइड में और पीछे साइड से पाइप को अभी डाल करके आपको दिखाएंगे। और इस पाइप को सीधा करना देखिए बिल्कुल आसान होता है। सीधा करने का मतलब ये हुआ कि हम पाइप मोल्डर का यूज करना तो जानते हैं, टूल्स में पढ़ते हैं भी है। तो पाइप को पीछे साइड से ले करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से, जगह के हिसाब से देखिए हम हाथ से इसको मोड़ देते हैं। किसी भी प्रकार की पाइप मोल्डर का यूज हम नहीं करेंगे यहाँ पर और बिल्कुल आसानी से, कोई भी दिक्कत नहीं होती। हाँ बस ध्यान ये देना कि कभी भी पाइप जो है वो कहीं डायरेक्ट ना मुड़ जाए, वो गोल बन के मुड़े तो काफ़ी अच्छा होगा। गोल बन के मुड़ेगी तो बढ़िया मुड़ेगी, क्योंकि कहीं पिंच ना हो जाए, कहीं ब्लॉक ना हो जाए जिससे गैस का संचार रुक जाए तो कूलिंग में दिक्कत हो जाएगी। तो बस वही हमें देखना होता है। दोनों पाइप को कंप्लीट सही से मोड़ने के बाद देखिए हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से, इसमें पहले से नट लगा होता है, यूनियन जैसा भी नट लगा होता है और फ्लेयरिंग नट भी बना होता है, तो हमें कुछ ज्यादा करना नहीं होता। लेकिन हाँ इस पे प्लांट टेप जरूर लगा देना, क्योंकि लीकेज करने के भी चांस को खत्म कर देना। और प्लांट टेप लगाना बहुत सुरक्षित होता है, स्क्रू बढ़िया से टाइट भी हो जाते हैं। तो टेप लगाने के बाद तुरंत हम नट को बढ़िया से टाइट कर देंगे और दोनों पाइपों को टाइट करेंगे। 1/4 साइज और हाफ साइज दोनों को, यानी क्वार्टर और हाफ साइज दोनों को हम बढ़िया तरीके से टाइट कर देंगे। और टाइट करने के बाद अगली प्रक्रिया अपनाएंगे। टाइट करने के लिए हम एडजस्टेबल रिंच यानी सलाई रिंच का भी प्रयोग कर सकते हैं, इससे और भी बढ़िया तरीके से टाइट होगा। अगर आप एक एडजस्टेबल खाली रिंच अगर यूज करते हैं तो पाइप के मुड़ने का भी डर होता है, इसलिए 2 एडजस्टेबल रिंच ही लगाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर एक से करेंगे तो पाइप के मुड़ने के चांस बहुत ही अधिक बढ़ जाते हैं। तो हमें देख करके पाइप को मोड़ना होगा। एडजस्टेबल रिंच का यूज जरूर करना है, चाहे वो हाफ साइज वाला हो चाहे वो क्वार्टर साइज वाला, दोनों साइजों के लिए एडजस्टेबल रिंच का प्रयोग करेंगे। दोनों पाइपों को टाइट करने के बाद देखिए हम बढ़िया से वायर को भी पीछे की साइड निकाल लेंगे, दोनों पाइपों को भी निकाल लेंगे। जो वेस्ट पानी निकलने के लिए पाइप है उसको भी हम पीछे की साइड निकाल लेंगे। और सभी पाइपों को निकालने के बाद देखिए इसको हम इंडोर को बढ़िया तरीके से सेट कर देंगे। और बढ़िया तरीके से सेट करने का मतलब ये होता है ये नीचे की साइड में बिल्कुल टच हो जाए बढ़िया तरीके से, ऐसा भी ना हो टेढ़ा दिखे या ऐसे आगे से उठा उठा दिखे, तो अच्छा नहीं लगेगा कमरे में। इसलिए क्या करेंगे, इसको बढ़िया तरीके से फिटिंग करना होगा। और फिटिंग करने के बाद अब हम आउटडोर यूनिट को फिटिंग करना सीखेंगे। आउटडोर को स्टैंड को लगाने के लिए देखिए ये जो स्टैंड लगा रहे हैं ये दीवार पे लगाते हैं, क्योंकि जो कंपनी देती है आउटडोर स्टैंड लगाने के लिए वो छत पे रखने वाला देती है। तो अगर हम ये स्टैंड लगाते हैं तो इसको भी हमें अलग से लेना पड़ता है, या तो फिर ये सर्विस सेंटर वाले ले करके आते हैं और इसका चार्ज अलग से लेते हैं। ये स्टैंड कंपनी के साथ या स्प्लिट एसी के आउटडोर के साथ कंपनी का नहीं मिलता है, उसमें रबड़ वगैरह मिलता है जो कि छत पे लगाने के लिए होता है। तो ये देखिए हमारा जो आउटडोर यूनिट है वोल्टास कंपनी का, देखिए इन्वर्टर R32 इस पे लिखा हुआ है और यही इसका प्रोसेस है। इसका जो टाटा का प्रोडक्ट
प्रोडक्ट है इन्वर्टर R32। और जो इसके अंदर डिटेल देखिए 3 स्टार में है, पावर सेविंग गाइड है, और इसके अंदर जो डिटेल वगैरह वो इस पर लिखी होती है कि इसमें कौन सी है, वोल्टास कंपनी की है, और 40-20 कितने वाट का है, और कितना इसमें गैस पड़ेगी यूनिट, और ये कितनी साइज का है, कितने टन का है, वो सब डिटेल इस पे लिखा होता है। और पूरी डिटेल पढ़ने के लिए इसको आप आराम से देख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं, वहां पर रोक करके भी देख सकते हैं क्या क्या उसमें लिखा हुआ है पूरी डिटेल। और यहीं पे इसका वायर का कनेक्शन वगैरह भी किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले इसको तो हम आउटडोर यूनिट को लेकर के चलेंगे। पीछे की साइड में देखिए ये गत्ता लगा हुआ है, ये गत्ते से क्या होता है, फिंस के ऊपर कोई नुकसान ना हो। पीछे फिंस लगी हुई है ना, अगर ये गत्ता नहीं लगा होता तो ये जो एसी है पता नहीं कैसे कैसे कंपनी से चल करके यहां तक पहुंची है, तो ये कहीं लड़ करके कहीं से टेढ़ा हो जाता तो कूलिंग में बढ़िया तरीके से नहीं हो पाता। तो पीछे की साइड में भी लगा होता है ये गत्ता कागज का, और साइड में भी लगा होता है, और आगे वगैरह से तो ये पैक ही होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये सामने का जो फ्राई देखिए पॉइंट है, ये प्लास्टिक का, और भी एसीओ में ये लोहे का भी आता है, बाकी इसमें तो प्लास्टिक का दिया हुआ है। ये प्लास्टिक का करने के बाद है कि देखिए हल्का रहेगा, वजन में हल्का रहेगा, देखने में भी थोड़ा सा प्रोफेशनल लगेगा, इसलिए ये सब इसकी बनावट में चेंजिंग किया जाता है। तो ये देखिए आउटडोर यूनिट है। आउटडोर का मतलब समझ गए होंगे कि स्प्लिट एसी का वह भाग जो कमरे के बाहर रखा जाता है उसे आउटडोर यूनिट के नाम से जानते हैं। यहां पर देखिए ये इसकी बॉडी, और बॉडी में इस प्रकार से इसकी बनावट है, पूरा व्हाइट कलर की है, और ये सिल्वर कलर में भी इस टाइम उपलब्ध है। तो इसको हम लेकर के चलते हैं देखिए बाहर, और इसको हम लेकर के चलेंगे अब जहां पे हमें सेट करना है बाहर की साइड में, वहां पर देखिए हमारा जो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ था उसी के बगल में से पाइप निकाली गई है, और ये आउटडोर हमारा यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहले आउटडोर को लगाने के लिए हम स्टैंड को इसमें फिटिंग करेंगे। स्टैंड को लगाने के लिए निशान बनाएंगे, और निशान बनाने के बाद इसमें ड्रिल मारेंगे, और ड्रिल अपनी जरूरत के हिसाब से मारेंगे। और एक बात का जरूर ध्यान देंगे कि जिस तरफ इसमें कंप्रेसर होगा उस तरफ कम से कम 3 बीट लगाएंगे, यानी 3 ड्रिल मार करके उसको मजबूती से लगाएंगे, और जिस तरफ कंप्रेसर नहीं होगा उस तरफ ज्यादा मजबूती देने की कोई भी जरूरत नहीं है, मतलब 2 से भी काम चल जाएगा कम से कम। तो यहां पर सबसे पहले देखिए इसका जो होल फास है उसको हम लगा लेते हैं, और टोटल 3 लगाते हैं। दाहिनी तरफ देखिए इसी तरफ हमारा कंप्रेसर मोटर रहेगा, और जिधर कंप्रेसर नहीं है उधर 2 भी लगा लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और ड्रिल मारने के लिए हमें ध्यान देना चाहिए कि जो ड्रिल मारेंगे उसको किसी ईंट के बीच में मारना चाहिए, यानी कि कहीं ऐसा ना हो ऊपर वाली ईंट और नीचे वाली ईंट के बीच में लगाएं तो मजबूती कम हो जाती है। तो किसी ईंट के लगभग बीच में ऐसा निशान लगाना चाहिए, क्योंकि सुराग तो स्टैंड में कई बने होते हैं। तो उसी प्रकार से इसको लगा करके नट को निकाल के स्टैंड को लगा के हम इसमें टाइट कर देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से स्टैंड को लगाएंगे और ऊपर से नट लगा के टाइट कर देंगे। कंप्रेसर की साइड है, कम से कम 3 लगाना जरूरी है, बस इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इस आउटडोर यूनिट को हम स्टैंड पे लगाएंगे। स्टैंड पे लगाने से पहले भी इस बात का ध्यान रखेंगे, अब जाकर के जो गत्ता उसमें लगा हुआ था जो फिंस को बचाने के लिए, उसको भी हम निकाल लेंगे। निकालने का कारण हमारा यही होता है कि अब तो फाइनली हमारा लगने जा रहा है और वो फिंस को बचाने के लिए लगता है। तो देखिए ये जो आउटडोर यूनिट है काफ़ी सुरक्षित, हमें इसको लगाना चाहिए, उठाना चाहिए। यही सारा थोड़ा सा बाहर का काम है और 2 लोग रहेंगे तो आसानी से उठा सकते हैं। बहुत इसका वेट जो है 26 किलो वेट था आउटडोर का, तो वही वेट है इसका, और 2 लोग मिल करके इसको आसानी से उठाएंगे। कंप्रेसर की दिशा में थोड़ा सा भारी होता है। पाइप को देखिए हमने सेट कर लिया कि पाइप जहां तक पा जाए हमारी, और स्टैंड पे लगाना है। स्टैंड पे लगाने के बाद दोनों पाइपों को टाइट करना है और नट लगा के नीचे से टाइट करना है, और हमारी जो स्प्लिट एसी अभी गैस खोलना है वो टोटल हम आपको आगे दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले स्प्लिट एसी के आउटडोर को हमने स्टैंड पे लगा दिया, और जो हमारा रिंच है, जो नट बोल्ट है, उसको लगा करके अब हम इसमें टाइट कर देंगे। तो सभी नट को बढ़िया तरीके से टाइट करेंगे और देख लेंगे कोई भी नट ढीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि आउटडोर जब चलता है तो हल्का फुल्का वाइब्रेट भी होता है। अगर नट ढीला रहेगा तो वो खुल जाएगा, गिर जाएगा, और बाद में कभी एसी भी गिर सकती है, नुकसान हो सकता है। तो सभी नट को सुरक्षित तरीके से देख लेना और सभी नट को बढ़िया तरीके से टाइट कर देना है। अब जब पूरा नट टाइट हो जाएगा तो क्या करेंगे, जो दोनों पाइपें हमारी हैं जो इनडोर से आई हैं, जो सक्शन या डिस्चार्ज हैं, जो मोटी और पतली हैं, उन दोनों को लगा करके सेटिंग करेंगे। देखिए ये पाइप कभी भी गलत नहीं लग सकती। अगर आप चाहते हैं कि सक्शन वाली डिस्चार्ज में लगा दें या डिस्चार्ज वाली सक्शन में लगा दें तो ऐसा नहीं होगा। ये मतलब गलती चाह के भी आप नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या करना होगा, बिल्कुल आसान तरीके से इसको लगाना है, पहले टाइट कर देना है, बाद में एलन की के सहारे से इसकी गैस को खोलेंगे। देखिए नॉर्मल नियम के अनुसार हम आपको भी बताएंगे और बिना नियम के अनुसार इसमें इन्होंने गैस को किस प्रकार से खोला, तो वो दोनों पाइपों को देखिए यहाँ पर हमें टाइट करना है। और टाइट करने के लिए सबसे पहले जो दोनों नट है, नट को तो हम ढीला कर ही लेंगे आसानी से, और प्लांट टेप लगा करके दोनों चूड़ियों पर बढ़िया से लगा देंगे ताकि कहीं लीकेज होने के भी चांस ना हो और पाइप हमारी बढ़िया से टाइट
टाइट हो जाए, गैस वगैरह फिर से भरने की नौबत ना आ जाए कहीं कहीं। तो अभी ये नई एसी है तो इसको हमें बढ़िया से इसमें पहले से ही देख करके दोनों जगह पे प्लांट टेप लगा देना। इंडोर में भी हमने लगा दिया था, आउटडोर में भी लगा देंगे, और दोनों पाइपों में जो पतली और मोटी है दोनों पाइपों में बढ़िया से प्लांट टेप लगा देंगे। और प्लांट टेप लगाने के बाद देखिए दोनों पाइपों को आसानी तरीके से बढ़िया तरीके से टाइट कर देंगे। अब यहां से गैस भी लीक नहीं करेगी। तो यहां पर पाइप लगाने के बाद एडजस्टेबल रिंच से यहां पर भी हम बढ़िया तरीके से टाइट कर देंगे। अब जो वायर है उसका भी हमें कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन करने के लिए यहां पर तो हमें स्क्रू ड्राइवर का भी यूज करना होगा। और ये साइड में देखिए एक ढक्कन लगा होता है, एक कवर लगा होता है, इसको ही हमें केवल खोलना पड़ता है और इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। लगाने के बाद बिल्कुल 1 मिनट का काम है और कुछ नहीं। देखिए कनेक्शन करने के लिए 4 वायर हमारे पास आए हुए हैं इंडोर से, और चारों वायरों को हमें जोड़ देना है, जिसमें न्यूट्रल है, लाइन है, और एक स्टार्टिंग का दिया हुआ था और एक अर्थ का है, बॉडी अर्थ का है। यहां पर देखिए हम नीचे से वायर को लगा लेते हैं। एक स्टैंड की तरफ प्लास्टिक का दिया होता है ताकि तार इधर उधर घूमे ना, तार एक जगह फिक्स हो जाए, स्टैंड पे लगा दिया जाता है और तार को यहां पे कनेक्शन कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसकी वायरिंग करने के बाद देखिए इंडोर में आ जाते हैं। और इंडोर में सबसे पहले स्टेपलाइजर यहां पे हमें लगाना होता है। स्टेपलाइजर को देखिए 2 ड्रिल मार करके 1 इंच का स्क्रू लगा के, गुल्ली लगा के, और उस पर टांग देते हैं। जिस प्रकार से इंडोर को टांगा है उसी प्रकार से इसको भी टांगना है। इसके पीछे स्टैंड नहीं लगता है, केवल स्क्रू लगता है, तो उन्हें स्क्रू पे लगा देना। और स्टेपलाइजर लग गया तो समझिए एक सप्लाई बस अब स्टेपलाइजर में इन करना है, और स्टेपलाइजर से जो आउटपुट की सप्लाई है वो इंडोर में जोड़ देना है। और इंडोर में जोड़ने के बाद अब हमारी स्प्लिट एसी स्टार्ट होने के लिए, चालू होने के लिए बिल्कुल रेडी है। कनेक्शन होने के बाद देखिए जब कनेक्शन कर देंगे, और उसके बाद भी दिखाते हैं आपको। सबसे पहले तो यहां पर इन्होंने क्या किया कि इंडोर जो आउटडोर है, जो वायरिंग किया, जो कनेक्शन किया, कनेक्शन करने के बाद जो पाइप होती है, पाइपों को खोला जाता है। यानी कि जो गैस इसमें आउटडोर में लॉक होती है उस गैस को खोलना पड़ता है। और गैस को खोलने से पहले बढ़िया तरीके से इसका वैक्यूम करना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्या किया, देखिए नट को आराम से बस ढीला किया और इंडोर और आउटडोर या सक्शन और डिस्चार्ज दोनों पाइपों को एलन की सहायता से एक ही बार में डायरेक्ट खोल दिया बिना वैक्यूम किए। लेकिन कोई भी दिक्कत नहीं हुई, एसी काफी अच्छी चल भी रही है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। देखिए एलन की के द्वारा डायरेक्ट बिना किसी वैक्यूम के इसको खोल दिया गया। इसमें चोक होने के चांस तो हो सकते हैं, लेकिन यह एसी है फिर भी चोक नहीं होता है। तो कारण यह है कि R32 से, पहली बात R32 गैस कम चार्ज की जाती है, दूसरी बात किसकी पाइपें मोटी होती है, इसलिए यह चोक नहीं हो रहा है और यह बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। देखिए बिना किसी वैक्यूम के डायरेक्ट एलन की सहायता से दोनों नटों को या सक्शन और डिस्चार्ज दोनों को पूरी तरह से खोल करके नट लगा के बिल्कुल टाइट कर दिया गया। और ये जो एसी है बढ़िया तरीके से कूलिंग भी करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गई। नट को बढ़िया से टाइट कर दे रहा है एडजस्टेबल रिंच की सहायता से। चलिए अब हम आपको इनडोर में इसको दिखाते हैं कि इसका क्या हाल है। देखिए हमारी स्प्लिट एसी लग चुकी है और ये इसका स्टेपलाइजर है और स्टेपलाइजर 4 किलोवाट का। और यहाँ पर देखिए इसकी मेन सप्लाई हमने यहाँ पर 16 एम्पियर का एक बोर्ड लगा दिया और ये 20 एम्पियर या इससे ज्यादा का भी लगाना चाहिए, कोई भी बढ़िया, मतलब जितना एम्पियर ज्यादा का लगाएंगे टन के हिसाब से उतनी अच्छी बात है। और यहाँ पर देखिए ये 3 पाइपें हैं, 3 पाइपों में देखिए एक मोटी वाली पाइप है, एक पतली वाली पाइप है और ये पानी जाने के लिए बाहर है और ये वायर है जो कनेक्शन है। तो ये देखिए यहाँ से तो अभी इनडोर का है और आउटडोर का वायर भी देखिए इसी के अंदर है, ये आउटडोर में गया हुआ वायर है, इसको हमें देख लेना चाहिए। और इस प्रकार से इस पे लगा दिए और हम अगर यहाँ से अब स्विच को ऑन कर देते हैं तो हमारी जो एसी है वो चालू हो जाएगी। ये जो स्टेपलाइजर सबसे पहले टाइम के हिसाब से स्टार्ट होता है, 10 सेकंड का टाइमिंग था और टाइम धीरे धीरे करके कम होता है। देखिए 5 4 3 2 1 और ये यहाँ से अब सप्लाई को आउट करेगा। इनपुट यहाँ पे आईपी का मतलब इनपुट 209 वोल्ट यहाँ पे इस टाइम में लाइट आ रही है और ये स्टेपलाइजर सप्लाई को आउट करने लगा। और ये जो इंडोर यूनिट है इस पे डिस्प्ले में देखिए 16 टेम्परेचर शो कर रहा है क्योंकि रिमोट से 16 सेट किया गया। जब पहली बार एसी स्टार्ट होती है तो इसके साथ कुछ सेटिंग भी करनी पड़ती है, जो कि जो बुक दिया हुआ था, मेन्यू दिया हुआ था, उस पर लिखा होता है कि किस किस प्रकार से हमें क्या करना है। बाकी अगर कंपनी वाले आएंगे तो इसको अपने आसानी से करेंगे और अगर आप खुद कंपनी की तरफ से काम कर रहे हैं तो उसमें बुक में आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। हर कंपनी का अलग अलग होता है। देखिए इसके अंदर ब्लोअर फैन चालू हो चुका है लेकिन इसका आउटडोर का कंप्रेसर अभी नहीं चलेगा क्योंकि जो स्प्लिट एसी होती है उसका जो आउटडोर होता है वो 3 मिनट के बाद प्रोसेस में आता है, 3 मिनट के बाद काम करता है। ऐसा इसमें पीसीबी में इसकी क्वालिटी होती है कि 3 मिनट के बाद ही सप्लाई को आउट करता है। तो यहाँ पर हम टाइम को इंतजार करते हैं और बढ़िया तरीके से कूलिंग करेगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये अभी तो आज का जो वीडियो बन रहा है ये 2-3 दिन बाद बन रहा है, यानी एसी लगने के बाद बन रहा है। तो चलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।